कोई जवाज़ नहीं है कि कौमी असम्बली के इजलास को ताख़ीर का शिकार किया जाए और उसमें रखना डाला जाए। मगर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि तहरीक इंसाफ जिस जमात का नाम है उसने हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला 2014 के धरनों से शुरू होता है। IMF को खतूत लिखना और अब दोबारा जब IMF के ख़त की इन्होंने बात की है, इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आप इस मुल्क के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। और शुरू से ही आपका वतीरा रहा है कि आप साजिशों में मुलव्वस रहे हैं और आपने साजिशों के तहत इस मुल्क की मईशत को भी हमेशा तबाह करने की कोशिश की है और ये रविश अब भी जारी है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिक एंड चूज़ वाला फार्मूला है कि जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप कहें कि धांधली हुई है और जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ आप कहें जी धांधली नहीं हुई, ये जो दोहरा मेयार है, ये जो मुनाफिकत की सियासत है, इसको अवाम रद्द कर चुके हैं। और ये आए दिन जो एक नया शोशा छोड़ा जाता है एक कैदी की तरफ से जो करप्शन के केसेस में जेल के अंदर बंद है, मेरी तो ये समझ से बाहर है कि आप किस नाते से कहते हैं कि हमने IMF को लेटर लिखना है और आप करप्शन के केसेस में कैद में बंद हैं। आप पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशा खाना का केस है, तो फिर आप जब जेल से ये कहते हैं कि मैं IMF को ख़त लिखने जा रहा हूं, आप किस हैसियत से लिख रहे हैं? क्या आप IMF के ख़त के अंदर ये लिखेंगे कि मेरे पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है मुझ पर और मेरी अहलिया पर? क्या आप उन खतूत में लिखेंगे कि IMF वालों, मैं जो सरबराहाने मुमलिकत हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आते थे उनसे दिए गए तोहफे बेच के उसके पैसे में हजम कर गया? क्या आप लिखेंगे कि मेरी काबीना वो काबीना जिसने 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल किया और इस कौम के अरबों रुपए हमने उसमें गबन कर दिया, फ्रॉड कर दिया, करप्शन कर दी? तो जब IMF को ख़त लिखें उसमें लिखें कि मैंने दीन का नाम इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कहा, रियासत मदीना कहा और मज़हब को इस्तेमाल किया और करतूत बिल्कुल उसके बरक्स किए कि जहाँ पे घड़ियाँ बेची गई, जहाँ पे 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया, जहाँ पे आपने अरबों रुपए के गबन और करप्शन की इस पंजाब के सूबे में की, तो इन खतूत पे ये लिखिएगा कि मैं करप्ट आदमी और मेरे पे केसेस और मैं जेल में बंद हूँ। मैं हैरान हूँ कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूं कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए 26 तारीख को, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं, अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेज़ा हैं। और देखिए, आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है कि 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है और वो 29 तारीख बनती है। और जब आप 29 तारीख को देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इजलास होगा, हम तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन हो चुके, रिजर्व सीट पे खवातीन के नोटिफिकेशन हो चुके, माइनॉरिटीज़ की सीट्स पे माइनॉरिटी मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके। तो सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो PTI के वर्कर बने हुए हैं, वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो PTI के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। यानी जब दिल करता है तो कहते हैं मैंने जेल में मुलाकात करनी है इमरान न्याजी से,
जब दिल करता है रियासत मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाते हैं और चढ़ाते रहे हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि आपने ऐवान सदर में रह के जो आपके बेटे अवाब अलवी ने एक अमेरिका की भारतीय नजात लोगों की जो एक डेंटिस्ट्री की फर्म थी उसके साथ जो एमओयू किया, आप बतौर सदर उसमें शरीक रहे। ये मैंने मीडिया के अपने भाइयों से शेयर किया, वो इमेज अगर आप साइड स्क्रीन पे भी चलवा दें कि ये आपने जो 700 करोड़ का एमओयू किया और 700 करोड़ बटोरे उन भारतीय नजात अमरीकियों से जिनके साथ ये एमओयू साइन किया गया था, आप बतौर सदर आपका क्या ये आपको जेब देता था? क्या आपका जो मनसब है, आपका जो ओहदा है, ये इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने बेटे के कारोबार को फरोग देने के लिए एक एमओयू साइन करवाएं? और वो निजी नौयत का एमओयू गवर्नर हाउस कराची में साइन हुआ। डॉक्टर अवाब अलवी जो खुद डेंटिस्ट हैं, वो 700 करोड़ का एक एमओयू करते हैं ब्रिंगिंग स्माइल्स के नाम से एक कंपनी के साथ, और आरिफ अलवी बतौर सदर मुमलिकत उस एमओयू की दस्तखत करने वाली जो साइनिंग सेरेमनी थी उसमें मौजूद थे। आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने बेटे को मुनाफा पहुंचाने के लिए गवर्नर हाउस में एक एमओयू साइनिंग सेरेमनी रखी। वो एमओयू किसी मोटरवे का नहीं था, किसी पावर प्रोजेक्ट का नहीं था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने का नहीं था। वो एमओयू अपने बेटे की कंपनी का किसी और कंपनी के साथ था जिसमें भारतीय निजात अमरीकी मौजूद हैं, और 700 करोड़ रुपए इनके बेटे ने कमाने थे। तो आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत वहां पे उनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं, वो तस्वीर है मौजूद है, गवर्नर हाउस का रिकॉर्ड मौजूद है कि वहां पे वो मौजूद थे। खुद आप करप्शन करें 700 करोड़ की और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करें। हम तो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क में मुस्तहकम हो, इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम जो है वो मिले, और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो। और सदर साहब वहाँ बैठे साजिशें कर रहे हैं, और ना सिर्फ साजिशें कर रहे हैं बल्कि डे वन से जब भी उनको मौका मिला है, कोई अहम अपॉइंटमेंट्स का मामला हो, वो उठ के भाग के जो है वो जमान पार्क जाते हैं। कोई और मामला हो तो वो कहते हैं मैंने जेल में मुलाकात करनी है। और ये देखें, इनके असासे आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो एफबीआर से डेटा हासिल किया है, सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप उनकी मालियत चेक करें तो मुझे हैरानगी होती है कि आपका डीएचए में क्लिफ्टन में प्रॉपर्टी है कराची के अंदर, आपकी जो कुल असासे आपने डिक्लेयर किए हैं वो 4 करोड़ 36 लाख रुपए आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है, 14 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। तो ये बाकी जो फ़र्क आ रहा है ये आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? आपके असासा जात के अंदर अनोमलीज मौजूद हैं। फिर इन्होंने ऐवान सदर के अंदर एक आदिल अंसारी नामी आदमी मीडिया कोऑर्डिनेटर रखा, जो एक सियासी जमात का रुकन है और जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाता रहा है। और इन्होंने फ़लस्तीन के मामले पे सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान ने, जो हमने 2 स्टेट थियोरी जिसको हम सपोर्ट करते हैं कि फ़लस्तीनियों का एक अलहदा और ख़ुद मुख्तार एक खित्ता हो, उस हवाले से भी इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवाई और उस नज़रिए को सपोर्ट नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप फ़लस्तीन के मामले पे आपने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया, आपने पूरी इस्लामी दुनिया को शर्मिंदा किया, बतौर सदर के आपको ज़ेब देता था कि आप इस तरह का काम करते कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर आप फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करने की बजाय फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ चल पड़े। आपने फ़लस्तीन मुखालिफ बयानियाँ चलाया। बेटा आपका करप्शन करे, ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल आप करें, अपने बेटे की इन्वेस्टमेंट बढ़वाने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करें, भारतीय निजात अमरीकियों के साथ एमओयू साइन करें, और उसके बाद आप कहें कि मैंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाना। जमहूरियत चलेगी इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत मुस्तहकम होगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी इस मुल्क में, गरीब आवाम के मसाइल भी हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जो काम कर रहे हैं, आप तो प्रोविजनल सदर हैं, आप तो एक केयर टेकर सदर के तौर पे बैठे हैं, आपकी तो मदद ख़त्म हुए भी महीने हो चुके हैं, सदर का इंतखाब आना है। मगर अफसोस की बात है कि आप एक सियासी कारकुन बन के रहे, एक सियासी जमात के रुकन बन के रहे, सदर के दफ्तर को, ऐवान सदर को बेतौकीर किया, उसको साजिशों का गढ़ बनाया,
IMF को ख़त लिखने का मामला हो तो उसके दाने बाने सदर से मिलते हैं, जेलों में जाके मुलाकात करने का मामला हो, पैगाम रसानी का मामला हो, उसके ताने बाने ऐवान सदर से मिलते हैं, आपके बेटे की करप्शन हो उसके ताने बाने आपसे मिलते हैं, आप खुद मौजूद होते हैं, असासाजात का मामला हो उसके ताने बाने आपसे मिलते हैं। तो देखिए, कौमी असम्बली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाल्लाह ताला, कौमी असम्बली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पे जाने जाएंगे कि जिसने अपने उहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फ़रोग दिया, साजिशों को फ़रोग दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपने जो फरमाया है कि 700 करोड़ वाला जो मामला है, इसके ऊपर बैसियत जमात मुस्लिम नून जो है वो क्या करने जा रही है, अदालत में जाएगी या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास दरखास्त देगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सदर ममलिकत, जो कि अब केयर टेकर सदर ममलिकत है कई माह से, इनके खिलाफ मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, मुकम्मल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और जो इन्होंने ओहदे का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया है उस पर बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और मैं ऐवान पे इस पर बात करूँगा, कौमी असम्बली के ऐवान में इस मामले को उठाऊँगा और स्पीकर को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले पे एक कमेटी तश्कील दें, पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो आगे किसी तहकीकाती इदारे के ज़िम्मे करे कि ब्रिंगिंग स्माइल्स के नाम से जो कंपनी बनी और ये जो सारी साजबाज हुई, मिली भगत हुई, तो इस पर तहकीकात इंशाल्लाह ताला मैं खुद ऐवान के अंदर इस मामले को उठाऊँगा। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा अताउल्लाह अतार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस जमात का नाम है उसने हमेशा इस मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की है और ये सिलसिला 2014 के धरनों से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मुनाफकत की सियासत को अवाम रद्द कर चुके हैं।